आज ओरछा धाम में भक्तों की भीड़ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। दोस्तों, आज पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की 9 दिन की पदयात्रा सर्व संपन्न हुई। आज ओरछा धाम में लाखों भक्तों की भीड़ दिख रही है। यहां पर भक्तों की वापसी के लिए करीब 100 बसें लगाई गई हैं। यह सारी बसें बागेश्वर धाम तक बिल्कुल फ्री हैं। दोस्तों, हम आपको ओरछा धाम का संपूर्ण नजारा दिखाने वाले हैं। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव रामभद्राचार्य भी पहुंचे और पूज्य गुरुदेव ने दिए अपने आशीर्वचन। पूरा दृश्य आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, यह ओरछा धाम का देख रहे हैं आप वह ग्राउंड जो श्री राम राजा सरकार के मंदिर से करीब 2 किलोमीटर बाहर है। इसमें हमारे पूज्य गुरुदेव की रुकने की व्यवस्था की गई है। यहीं सामने मंच बनाया गया है। इसी मंच पर अनेक बड़े बड़े साधु संत आज यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य भी महाराज आपको सामने बैठे दिख रहे होंगे। यहाँ पर वो अपना आशीर्वचन दे रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे पूज्य सरकार पहुंचेंगे और अपने आशीर्वचन सभी को देंगे, सभी की अर्जी भी लगाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों मंदिर की तरफ, वहां का नजारा दिखाते हैं। दोस्तों, यह देख रहे हैं आप श्री राम राजा सरकार के मंदिर का प्रवेश द्वार। हम यहाँ द्वार से अंदर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर यह सभी बागेश्वर धाम की पदयात्रा में हुए वह सब पदयात्री हैं। आपको भगवा कलर का झंडा यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर पूरा प्रवेश द्वार में जाम लगा हुआ है। भक्त धीरे धीरे करके श्री राम राजा सरकार के दर्शन कर रहे हैं। हमारे पूज्य बागेश्वर धाम सरकार दर्शन पहले ही कर चुके हैं। अब वह मंच की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए, लाखों की संख्या में भक्त वास्तव में हैं। अंदर मंदिर भी पूरा जाम पड़ा हुआ है। इस तरफ भी पुराने अनेक मंदिर बनाए गए हैं। हम आपको संपूर्ण नज़ारा दिखा रहे हैं ओरछा धाम से। देखिए, यह पूरा ग्राउंड बागेश्वर धाम सरकार के भक्त ही भक्त इस ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम मंदिर के अंदर। एक बार आपको श्री राम राजा सरकार के दर्शन कराएंगे। यह देखिए, हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन हम आपको कुछ नज़ारा दिखा दे रहे हैं। यह सामने देख रहे हैं, इतना विशाल मंदिर बनाया हुआ है। यह हम अंदर से आपको संपूर्ण नज़ारा दिखा रहे हैं ओरछा धाम का। दोस्तों, अब चलते हैं हम आपको बाहर लेकर निःशुल्क बसें जहां पर लगी हुई हैं बस स्टैंड पर, वहां का नज़ारा दिखाते हैं। उसके बाद गुरुदेव के आशीर्वचन सुनेंगे। यह देखिए, यह बस स्टैंड है। यह पोस्टर में छतरपुर लिखा हुआ है। यह सभी बसें छतरपुर जाएंगी। हम आपको चलकर दिखाएंगे आगे नज़ारा। यह सारी बसें पदयात्रियों के लिए निःशुल्क यहाँ से हमारे पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार निःशुल्क चलाई जा रही हैं। यह सभी बसें बागेश्वर धाम पहुँचेंगी। सभी भक्तों को बागेश्वर धाम छोड़ेंगी। फिर जो भी भक्त वहां से जहां अपना जाना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस हिंदू सनातन एकता पदयात्रा के 9 दिन बड़े आराम से निकले हैं। किसी भी भक्त को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव घर वापसी के लिए यह करीब 100 बसें बस स्टैंड पर खड़ी करवा के रखे हैं। जो भी भक्त दर्शन करके आते जा रहे हैं, फ्री होते जा रहे हैं, इन बसों के माध्यम से बागेश्वर धाम पहुँच रहे हैं। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक पदयात्रा थी जो आज सर्व संपन्न हुई है। अब चलते हैं हम मंच की ओर और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन सुनते हैं। उन्होंने इस पदयात्रा को लेकर क्या कहा। गुरुदेव भगवान को जाना है। हम सबकी यात्रा सफल हो गई। बसें भी लगी हुई हैं। वहां से जाने के लिए, घर घर जाने के लिए व्यवस्था है और प्रसाद की व्यवस्था सामने में है। कुछ लोग पार है, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग सुबह से ही बैठे हैं। आप लोग थके हैं 9 दिन के, बहुत कष्ट पाया है। हम आप सबको साधुवाद दे रहे, धन्यवाद दे रहे कि आप सब हिंदुओं के लिए अपने घरों से, कुछ लोग नौकरी छोड़कर आए। अब हम एक जनों का नाम नहीं बताएंगे, वो जज हैं, लेकिन 9 दिन की छुट्टी लेकर के पदयात्रा में आ गए और गुरुजी को जाना है। हम पूज्य गुरुदेव की विदाई कर दें। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। सामूहिक अर्जी हम लगा देते हैं। हम पहले पूज्य गुरुदेव की विदाई कर दें, फिर मंच पर आ रहे हैं, ठीक है? मुट्ठी बांध के बैठ जाओ। हम गुरुदेव भगवान को जाना है। हम इसके बाद तुरंत मंच पे आके सामूहिक अर्जी लगा के इसके बाद में फिर सब लोग अपने अपने घर को जाएंगे। हम भी घर को जाएंगे। तब तक महंत राजू दास जी बोलेंगे। को स्वीकार किया, वैसे ही हिंदुओं भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो संकल्प दिलाया है
हर हाल में, गांव गांव में, कोने कोने में अब आज संकल्प लेकर जाना है, हिंदू एकता की मंडली बनाकर हर गांव गांव के मोहल्ले मोहल्ले से भेदभाव और छुआछूत को दूर करने का प्रण लेना है। जात पात की करो विदाई। जात पात की विदाई का मतलब ये नहीं है कि हमको किसी का विरोध करना है या सरनेम हटाना है। हमारा उद्देश्य और सबका उद्देश्य इतना है, इस देश में ना कोई अंगड़ा हो, ना पिछड़ा हो, ना छोटा हो, ना बड़ा हो। हम जब रास्ते में आ रहे थे, बड़ा गांव टोल प्लाजा पड़ा गुरुदेव, वहां हम बैठ गए। यहाँ वो पत्रकार खड़े भी हैं, आर भारत के कैमरामैन, ये जो टोपी लगाए हैं। एक बालक को इन्होंने उठा दिया और हमसे बोले कि ये आपसे मिलना चाहता है। हम भोजन प्रसाद पा रहे थे, हमने कहा आने दो। जब बैठे तो वो धीरे से बोला, हम आपके पांव पर सकत। हमने कहा क्यों? बोले हमारा नाम अनमोल अहिरवार। हमने कहा कैसी बात कर रहे, पांव तो छोड़ो, हम प्रसाद पा रहे, आधी रोटी बेटा तू खा ले, आधी हम खा लेंगे। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा गदगद हो गया। बगल में बैठे हुए सब लोग देखते रहे। हमने कहा भैया, इस देश में राजनीति करने वालों ने, तोड़ने वालों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने इस भेदभाव छुआछूत को डाला है। अब पहली बार पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आवाहन पर हम सब सनातन के सिपाही भारत के कोने कोने के लिए निकले हैं। अब इस देश में ये जहर बीमारी नहीं रहेगी, हिंदू एक होगा। और आज हम गुरुजी के सामने प्रण ले रहे, कथा भले ही कम करेंगे, धाम पर सेवा भले ही कम कर पाएंगे, और आप लोगों से भी वचन लेते हैं कि आपके साथ हम गली गली, गांव गांव जा जा करके इस देश की इस सबसे बड़ी बीमारी को मिटाने के लिए जिएंगे। आज हम संकल्प ले रहे हैं कि जब तक इस देश में भेदभाव और छुआछूत मुक्त नहीं हो जाएगा और हिंदू जग नहीं जाएगा, सड़कों पर आ नहीं जाएगा और धर्म विरोधियों की ठटनी जब तक बार नहीं दी जाएगी, तब तक गांव गांव में हम सब भारत के जाएंगे। क्या तैयार हो? क्या तुम अपने भारत को बचाना चाहते? क्या तुम हिंदू एकता चाहते? क्या तुम धर्म विरोधियों की ठटरी बारना चाहते? हमारी बहन बेटियों को जो लव चक्कर में फंसाना चाहते हैं, जिन जो बहुत बड़ी एक चल गई है, समझ जाओ, ऊ वाले ठटरी के बरे लव जिहाद चलाते हैं, लैंड जिहाद चलाते हैं। अभी अभी गुरुजी ने जिक्र किया गौ माता के लिए, गौ माता को जगह जगह काटा जाता है। इन सब पर तभी कार्य हो सकता है जब एक आवाज में 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू तत्क्षण सड़कों पर आने लगेगा। उसी दिन इस देश की नई क्रांति, नया इतिहास लिखने लगेगा।